कल्पना कीजिए एक ऐसी सृष्टि की जहां सब कुछ शांत है। देवता, पितर, मानव, गंधर्व सब अपने अपने लोकों में शांति से जी रहे हैं। ब्रह्मांड में एक एक संतुलन है। लेकिन फिर एक परिवार के अंदर दो बहनों के बीच पनपी एक छोटी सी ईर्ष्या, एक जिद, एक ऐसी चिंगारी बनती है जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड में आग लगा देती है। एक ऐसी कहानी जो देवताओं की नींव हिला देती है और सृष्टि को पहली बार डर का असली मतलब समझाती है। आज हम ब्रह्म पुराण के 7वें अध्याय की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उस कहानी तक ले जाते हैं जहां से देव असुरों का पहला और सबसे भयानक युद्ध शुरू हुआ। सवाल ये नहीं है कि युद्ध में क्या हुआ, सवाल ये है कि ये शुरू ही क्यों हुआ, इसकी जड़ें कहाँ थीं। चलिए इस पूरी कहानी के डीएनए को समझने की कोशिश करते हैं। और ये फैसिनेट करने वाली बात है कि ये कहानी किसी युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि एक घर के अंदर की भावनाओं से शुरू होती है। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये इच्छाओं की, ईर्ष्या की और असंतुलन की कहानी है। ये अध्याय उन घटनाओं की नींव रखता है जो आगे चलकर पुराणों में धर्म और अधर्म के कई बड़े संघर्षों का कारण बनती हैं। ये दिखाती है कि कैसे हमारा आंतरिक असंतुलन, मतलब हमारे मन के अंदर की उथल-पुथल, हाँ बिल्कुल, वो बाहर की दुनिया में एक ब्रह्मांडीय तबाही मचा सकती है। ये दिलचस्प है कि कहानी की शुरुआत एक युद्ध से नहीं बल्कि एक पारिवारिक रिश्ते से होती है। दो बहनें, यहीं से सारा संघर्ष शुरू होता है। अक्सर बड़ी लड़ाइयों की जड़ें बहुत व्यक्तिगत होती हैं। तो इस कहानी के केंद्र में है प्रजापति कश्यप, ऋषि और उनकी दो पत्नियां अदिति और दिति, जो बहनें भी थीं। हाँ, और इन दोनों बहनों का स्वभाव ही पूरी कहानी की दिशा तय करता है। स्रोत बताते हैं कि अदिति, जिनसे देवताओं का जन्म हुआ, वो शांत थीं, धैर्यवान थीं, प्रकाश का प्रतीक थीं। उनके स्वभाव में एक ठहराव था, एक संतुलन था। और दूसरी तरफ थीं दिति, जिनसे आगे चलकर असुरों का जन्म हुआ। स्रोत उन्हें अहंकारी, इच्छा प्रधान और शक्ति की प्यासी बताते हैं। उनके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी, एक अतृप्ति। ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा अपनी बहन अदिति से खुद की तुलना करती रहती थी। बिल्कुल, ये सिर्फ माँ का प्यार नहीं था कि मेरे बच्चे महान बने। ये एक गहरी एक प्रतिस्पर्धा थी। अदिति के पुत्र देवता थे, उन्हें सम्मान मिलता था, उनकी पूजा होती थी। दीति के मन में ये बात वो कांटे की तरह चुभती थी। उनकी एक ही जिद थी, एक प्रबल इच्छा, जिसे स्रोत में साफ साफ बताया गया है, मेरे पुत्र पूरे ब्रह्मांड के स्वामी बने, वे देवताओं को दबा दें और मेरी शक्ति सर्वोच्च दिखे। ये तो अपनी बहन पर श्रेष्ठता साबित करने की होड़ थी। हाँ, और यही मानवीय भावना, ये जलन आगे चलकर उस महाविनाश का कारण बनी। का वरदान मांगा जो इंद्र को हरा सकें, देवताओं का घमंड तोड़ दें और तीनों लोकों पर राज करें। यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगती है। कश्यप ऋषि कोई साधारण ऋषि तो थे नहीं। स्रोत में उन्हें प्रजापति कहा गया है, मतलब वो सृष्टि को आगे बढ़ाने वालों में से थे। हाँ बिल्कुल, और वो त्रिकालदर्शी भी थे। यानी उन्हें पता था कि दिति की इस जिद का, इस नकारात्मक इच्छा का भविष्य में क्या भयानक नतीजा हो सकता है। तो फिर उन्होंने दिति को रोका क्यों नहीं? अगर उन्हें पता था कि इससे तबाही आएगी तो वो साफ साफ मना भी तो कर सकते थे। उन्होंने इस विनाशकारी इच्छा को पूरा करने का रास्ता दिखाया ही क्यों? ये एक बहुत गहरा सवाल है। यहाँ हमें पुराणों के एक मूल सिद्धांत को समझना होगा। कश्यप ऋषि ने उन्हें सीधे मना इसलिए नहीं किया क्योंकि वो किसी की इच्छा या कर्म को बलपूर्वक नहीं रोक सकते थे। ये कर्म और इच्छा की स्वतंत्रता का सिद्धांत है। लेकिन उन्होंने दिति की इच्छा को जस का तस स्वीकार भी नहीं किया। उन्होंने एक रास्ता दिखाया जो असल में उस इच्छा की नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करने का एक मौका था। उन्होंने एक कठिन तप का नियम दिया। अच्छा, तो ये नियम एक तरह का फिल्टर था। हाँ, आप इसे एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कह सकते हैं। नियम बहुत कठोर थे। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष तक पूरी पवित्रता रखनी होगी, किसी भी तरह का क्रोध, हिंसा या कोई भी अशुद्ध काम नहीं करना है। मन, वचन और कर्म तीनों से पूर्ण संयम का पालन करना होगा। इसके पीछे का विचार ये था कि अगर दिति इस तप को पूरा कर लेती तो उनकी इच्छा की तामसिक ऊर्जा सात्विक ऊर्जा में बदल जाती और उनके पुत्र शक्तिशाली होने के साथ साथ धर्मपरायण भी होते। लेकिन यहीं पर कहानी में वो टर्निंग पॉइंट आता है जो सब कुछ बदल देता है।
दिति अपने स्तप में चूक गईं। वो अपने क्रोध और ईर्ष्या पर काबू नहीं रख पाईं। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस चूक का सीधा असर उनके गर्भ पर पड़ा। ये सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं था, तप के भंग होने से जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा हुई, क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान, उसने गर्भ में पल रही चेतना को असुर शक्ति से भर दिया। ये सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं थी। नहीं, ये ब्रह्मांडीय संतुलन के बिगड़ने की शुरुआत थी। जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ, बल्कि दिति की अंधेरी इच्छा ने गर्भ को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। और इसका असर सिर्फ दिति के गर्भ तक सीमित नहीं रहा। स्रोत बताता है कि उस समय अपशकुन होने लगे। पूरी सृष्टि में इसके संकेत दिखने लगे। हवाएं भारी हो गईं, मानो उनमें कोई बोझ हो। आग की लपटें कांपने लगीं, जैसे वो किसी अनदेखे भय से डर रही हों। ये कमाल की बात है कि एक व्यक्ति के मन का असंतुलन पूरे कॉस्मोस को हिला सकता है। यही तो कहानी का सार है। देवताओं ने ये संकेत समझ लिए थे। वे जानते थे कि ब्रह्मांड के संतुलन में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है और कोई भयंकर शक्ति जन्म लेने वाली है। और फिर समय पूरा होने पर दिति के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप। तो दिति की तपस्या भंग हुई और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। लेकिन क्या ये दोनों भाई एक जैसे थे, या इनके अधर्म करने का तरीका भी उतना ही अलग था जितना इनके नाम थे? ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। ये दोनों अधर्म के 2 बिल्कुल अलग चेहरे दिखाते हैं। दोनों भाई ताकतवर थे, लेकिन उनकी सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। पहला था हिरण्याक्ष। स्रोत कहता है कि उसका शरीर सोने जैसा था, लेकिन दिल में घना अंधेरा था। वो अद्भुत बलवान, अहंकारी और जन्म से ही अत्याचारी था। उसका आतंक सीधा है, तोड़ो, जलाओ, कब्जा करो। ये बहुत ही ब्रूट फोर्स वाला अधर्म है। एक तरह का बुलडोजर जो रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदता चला जाए। बिल्कुल सही। लेकिन हिरण्यकश्यप कहीं ज्यादा खतरनाक और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। उसके पास सिर्फ शारीरिक बल नहीं था, उसके पास तप, ज्ञान और शक्ति तीनों का मिश्रण था। लेकिन ये सब जहरीले अहंकार से लिपटा हुआ था। वो सिस्टम को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ता है। वो ज्ञान और नियमों का इस्तेमाल ही उन्हें बेअसर करने के लिए करता है। ये तो एक तरह से सिस्टम को हैक करने जैसा है। हाँ, मतलब एक है शारीरिक आतंक और दूसरा है वैचारिक आतंक, आइडियोलॉजिकल टेरर। हिरण्यकश्यप सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, वो व्यवस्था को ही बदलना चाहता था। वो ईश्वर के कॉन्सेप्ट को ही चुनौती दे रहा था। हाँ, और वो कहीं ज्यादा डरावना है, क्योंकि शारीरिक आतंक को आप लड़कर हरा सकते हैं, लेकिन जो आपकी व्यवस्था की नींव पर ही हमला करे, उससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। इन दोनों के जन्म के साथ ही तीनों लोगों का संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया, और बहुत तेजी से बिगड़ा। हिरण्याक्ष ने तो वह जन्म लेते ही अपनी बुलडोजर वाली नीति अपना ली। स्रोत में उसके अत्याचारों की लंबी लिस्ट है। देवदूतों को पकड़कर दास बनाना, यज्ञ वेदियों को तोड़ना, ऋषियों के आश्रम जला देना। उसने हर तरफ हाहाकार मचा दिया। सही। वहीं दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप ने एक अलग, ज्यादा चालाक रास्ता अपनाया। उसने सीधे विनाश करने के बजाय पहले खुद को अजेय बनाने का फैसला किया। और उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, और तपस्या के बाद उसने एक ऐसा वरदान मांगा जो आप कह सकते हैं कि लीगल और कॉस्मिक जीनियस का उदाहरण है। उसकी शर्तें ऐसी थीं कि मृत्यु के हर संभव रास्ते को बंद कर दिया जाए। अच्छा। उसने मांगा कि उसे कोई देव, दानव, मनुष्य या पशु न मार सके। न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। हाँ, ये तो एक तरह से फूल प्रूफ वरदान है। उसने तो मौत के लिए सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां, सारे रोशनदान सब बंद कर दिए। बिल्कुल। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसने तो लगभग बना ही लिया था। ये दिमाग चकराने वाला है। उसने तो ब्रह्मांड के नियमों में ही एक लूप होल ढूंढ लिया। हाँ, उसने एक तरह से अमरता का एक अभेद्य किला बना लिया था। और ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये उसकी बुद्धि का, उसके अहंकार का प्रदर्शन था। वो देवताओं से कह रहा था, देखो, मैं तुम्हारे बनाए सिस्टम से ज्यादा चालाक हूं। और वरदान मिलते ही उसका असली रूप सामने आया। उसने घोषणा कर दी, अब तीनों लोकों में केवल मेरी पूजा होगी, मैं ही ईश्वर हूं। देवताओं ने इसका जाहिर तौर पर विरोध किया होगा, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। असुरों की सेना, जिसमें विशालकाय दैत्य थे और उनके पास अद्भुत हथियार थे, उन्होंने देवलोक पर चढ़ाई कर दी था। उसे पता था कि उसे मारना लगभग असंभव है। इस आत्मविश्वास ने असुर सेना को अदम्य बना दिया।
इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सबने मिलकर युद्ध किया, पर वे असुरों की शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। क्या ये देवताओं की पहली बड़ी हार थी? मतलब इससे पहले भी छोटे मोटे संघर्ष हुए होंगे, पर क्या ये पहली बार था कि उन्हें इस तरह कुचल दिया गया? हाँ, स्रोत के अनुसार ये उनकी पहली बड़ी सामूहिक हार थी। पहली बार देवताओं को अपने ही घर इंद्रलोक से बेदखल कर दिया गया था। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। उनकी अजेय होने की छवि टूट गई थी। धर्म पर अधर्म भारी पड़ गया था और ब्रह्मांड का पावर बैलेंस पूरी तरह से असुरों के पक्ष में झुक गया था। इस हार के बाद हारे वे अपमानित देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। इंद्र ने पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा, प्रभु, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ दिया है। ये दोनों माया के गर्भ से जन्मे दैत्य विनाश लेकर आए हैं। यहाँ कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। देवताओं की व्यथा सुनकर विष्णु चिंतित या क्रोधित नहीं हुए, वे मुस्कुराए। ये कमाल की बात है। सामने पूरी सृष्टि का संकट खड़ा है, देवता डरे हुए हैं, अपनी सबसे बड़ी हार झेल कर आए हैं, और विष्णु मुस्कुरा रहे। ये घबराहट में डालने वाली मुस्कान भी हो सकती है और सुकून देने वाली भी। इसका मतलब क्या निकाले? इसका मतलब है डिवाइन पर्सपेक्टिव। उनकी मुस्कान एक आश्वासन थी। ये इस बात का संकेत था कि उन्हें पता है कि क्या हो रहा है और इसका समाधान भी उन्हें पता है। वो सृष्टि को एक बड़े पैमाने पर देखते हैं, जहां उतार चढ़ाव वो चक्र का हिस्सा हैं। उनकी मुस्कान कहती है, ये समस्या जितनी बड़ी दिख रही है उतनी बड़ी है नहीं, क्योंकि हर समस्या के साथ उसका समाधान भी आता है। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया, धैर्य रखो, समय आने पर मैं अवतार लेकर उनका अंत करूंगा। तो यहाँ से गेम बदल गया। ये एक निर्णायक क्षण है। बिल्कुल। ये घटना विष्णु को धर्म के संरक्षक, कॉस्मिक बैलेंसर के रूप में स्थापित करती है, जो व्यवस्था के चरमराने पर सीधे हस्तक्षेप करते हैं। उनकी मुस्कान इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि का चक्र कितना भी बिगड़ जाए, उसे वापस अपनी धुरी पर लाने की एक शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। और यहीं से भविष्य के 2 बड़े अवतारों की भूमिका तय होती है, जिनका जिक्र इस अध्याय में स्पष्ट रूप से किया गया है। वराह अवतार, जो हिरण्याक्ष के ब्रूट फोर्स का अंत करने के लिए होगा, और नरसिंह अवतार, जो हिरण्यकश्यप के उस फूल प्रूफ वरदान की हर एक शर्त का तोड़ निकालकर उसी के बनाए नियमों के जाल में उसे फंसाकर उसका अंत करेगा। ये अध्याय सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि समाधान की नींव भी रखता है। ये दिखाता है कि हर अधर्म के विरुद्ध धर्म का उदय निश्चित है, भले ही उसमें समय लगे। तो इस पूरी चर्चा से हम कहाँ पहुँचते हैं? अगर हम इन सारी परतों को एक साथ देखें तो ये कहानी हमें बताती है कि कैसे दिति की एक व्यक्तिगत ईर्ष्या, एक असंतुलित इच्छा ने 2 महाशक्तिशाली असुरों को जन्म दिया। और उस एक इच्छा से देव और असुरों के बीच पहला बड़ा युद्ध हुआ, और धर्म अधर्म के उस अंतहीन संघर्ष की शुरुआत हुई जो युगों तक चला। सब कुछ शुरू हुआ एक पारिवारिक झगड़े से। हाँ, ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि कैसे हमारी व्यक्तिगत भावनाएं जैसे ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार जब हद से बढ़ जाती हैं, तो उनके परिणाम सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय होते हैं। संतुलन बाहर की दुनिया में भी असंतुलन पैदा करता है। ये आंतरिक और बाहरी संतुलन का एक शाश्वत सबक है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। हिरण्यकश्यप को देखिए, कहानी के अनुसार उसके पास तप, ज्ञान और शक्ति तीनों थे। आज की दुनिया में ये तीनों चीजें सफलता का पैमाना मानी जाती हैं। डिसिप्लिन, नॉलेज एंड पावर। उसके पास ये सब कुछ था, फिर भी उसका अहंकार उसे ले डूबा। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ज्ञान या शक्ति अपने आप में अच्छे या बुरे होते हैं, या उनका स्वरूप पूरी तरह से उन्हें धारण करने वाली की नीयत पर निर्भर करता है? या शायद सवाल ये भी हो सकता है कि तब ज्ञान और शक्ति के साथ साथ एक और चीज की जरूरत होती है जो हिरण्यकश्यप के पास नहीं थी। शायद करुणा या विनम्रता। शायद यही वो मिसिंग इंग्रेडिएंट था जिसके बिना ये सारी शक्तियां जहर बन गई।